अब्दुल मुत्तलिब को पता चला अबरहा के सिपाहियों ने मेरे ऊँटों को पकड़ लिया है। अब्दुल मुत्तलिब आते और अबरहा से कहते हैं, अबरहा मेरे ऊँट मुझे वापस कर दो। अबरहा को मालूम था अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली हैं, खाने काबा की चाबी उनके पास रहती है। अय अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो तुम्हें बहुत नेक इंसान, बहुत अच्छा इंसान समझता था, तुम तो बहुत मेरे मेयार से बहुत कमतर निकले। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें मालूम है मैं यमन से चल करके तुम्हारे खाने काबा को गिराने आया हूँ। जिस खाने काबा को तुम अल्लाह का घर मानते हो, जिस खाने काबा को तुम इतना एहतराम करते हो कि तुम उसका तवाफ करते हो और हज और उम्रा करते हो, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, उस खाने काबा की तुमको कोई चिंता नहीं है और तुम अपने ऊँटों को मेरे पास लेने के लिए आए हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अपने ऊँटों से ज्यादा प्यार है, तुम्हें खाने काबा से कोई प्यार नहीं है। अब जरा जवाब सुनना अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब मुसलमान नहीं थे, उसी अपने खानदान के मजहब पर थे, अपने बाप दादा के मजहब पर थे, बुत परस्ती वाले मजहब पर थे, इस्लाम पर नहीं थे वो। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब बड़ा माकूल जवाब था। कहा कि मैं ऊंटों का मालिक, ऊंटों की हिफाजत मेरे जिम्मे थी, इसलिए मैं अपने ऊंट लेने आया। जहां तक खाने काबा की बात है, इन्न लहू रब्बन यहमीही, इस खाने काबा का एक परवरदिगार है, एक रब है, वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है, मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत है। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। अबरहा अपने हाथियों से जब इशारा करता है, हाथी शाम का रुख करने के लिए तैयार है, हाथी जो है यमन की तरफ वापस जाने के लिए तैयार है, हाथी तीनों डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है। मगर हाथी को जब ये कहा जाता है तो खाने काबा की तरफ चल, हाथी 1 इंच चलने के लिए तैयार, 1 इंच हाथी आगे बढ़ने को तैयार। उसके बाद दुनिया की नजरों ने ये देखा, हाथियों पर आए हुए उस लश्कर का खात्मा करने के लिए अल्लाह ताला ने बारूद नहीं बरसाया, अल्लाह ताला ने तोप के गोले नहीं बरसाए, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की फौज को नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने कैसे अपना अज़ाब नाज़िल फरमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ नबी, क्या आपने देखा कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। ऐ नबी, वो तो बहुत बड़ी बड़ी चालें और बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग बना करके आए थे, अल्लाह ने उनकी सारी प्लानिंग को नाकाम कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर चिड़ियों का झुंड भेज दिया, छोटी छोटी चिड़ियां उनके ऊपर भेज दी। तरमीहिम बिहिजारा, जो अपने चोंच में और अपने पंजों में छोटी छोटी चने के बराबर की कंकरियां उनके ऊपर गिराती चली जाती थी, और वो छोटी छोटी कंकरियां एटम बम बन करके उनके ऊपर बरसती चली जाती थी। जिसके ऊपर वो पत्थर गिरता था, वो कंकरी गिरती थी, वो वहीं पर मर करके खत्म हो जाता था। फजालहु कासिम माकूल, अल्लाह ताला के हुक्म से वो इतने बदबख्ती के साथ उनका खात्मा हुआ। कासिम माकूल, जैसे खाया हुआ चारा हो, जैसे गाय और बकरी को आपने देखा होगा जब वो चारा को खा लेता है और कभी कभी उसके मुंह से वो बचा हुआ चारा निकलता है, उस चारे की तरह उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, उनकी सड़ी हुई लाशें पड़ी थी, उनकी टूटी फूटी लाशें पड़ी थी।